हेलो फ्रेंड। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप एम हब पर। आज हम लोग देखने वाले हैं विटामिन सी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का नाम रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिनॉल, ए नंबर। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से हम जानते हैं कि रतनदेह रोग हो सकता है। इसका सही आंसर 3 नंबर रतनदेह। अगला प्रश्न है, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? तो बी वन का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा थायमिन। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर थायमिन। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है? तो बी वन की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर बी वन। अगला प्रश्न है, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? तो बी टू का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो मैं जानते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम है अस्कर्बिक एसिड। तो सही आंसर जाएगा ये नंबर अस्कर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, अस्कर्बी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो हम जानते हैं अस्कर्बी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी नंबर विटामिन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन डी का मुख्य कार्य है हड्डियों को मजबूत करना। यदि विटामिन डी की कमी हो जाएगा तो हड्डियां कमजोर हो जाती है और मुड़ने लगती है। अब बच्चों में अधिकतर देखा जाता है। ठीक है, मतलब हम देखते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर रिकेट्स, जो बच्चों में होता है। इसकी कमी से हड्डियां मुड़ने लगती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर टोकोफेरॉल। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त का थकाव बनाना। रक्त का थकाव बनना में विटामिन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर रक्त का थकाव बनना। अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से खून का जमाव नहीं होता। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर खून का जमाव नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है साइनोकोलाबोमिन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये नंबर साइनोकोबालामिन। ठीक है, अगला प्रश्न है, एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये नंबर बी 12 की कमी से एनीमिया होती है। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी किसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर है बी नंबर आंवला। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन बनता है? तो सूर्य की विटामिन जानते हैं विटामिन डी मिलता है। डी नंबर विटामिन डी। अगला प्रश्न है, विटामिन ए किसके लिए आवश्यक है? तो जानते हैं विटामिन ए दृष्टि के लिए यानी देखने के लिए आवश्यक है, आंख के लिए। सही जगह डी नंबर दृष्टि। अगला प्रश्न है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? चावल में भी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है। तो ये सभी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर में सभी। अगला प्रश्न है, फोलिक एसिड किस विटामिन का भाग है? फोलिक एसिड किस विटामिन का भाग है? तो B9 का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए नंबर B9। अगला प्रश्न है, किस विटामिन का दूसरा नाम क्या है? सॉरी, विटामिन का डी का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन डी का दूसरा नाम है कैल्सीफेरॉल। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है, विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर प्रजनन स्वास्थ्य यानी प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विटामिन के का स्रोत क्या है? तो विटामिन के का स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है हरे पत्तियां और सब्जी। तो सही आंसर जाएगा ये नंबर हरे पत्तियां और सब्जी। अगला प्रश्न है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने प्रकार के विटामिन शामिल है? तो हम जानते हैं इसमें 8 प्रकार के विटामिन है। बी कॉम्प्लेक्स में बी
B3 B7 इसमें 8 इस तरह 8 तरह होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अगला प्रश्न है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है, तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर नियासिन। अगला प्रश्न है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो B5 का रासायनिक नाम है पैंथेनिक एसिड। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर पैंथोनिक एसिड, ठीक है। अगला प्रश्न है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर पायरोडॉक्सिन। अगला प्रश्न है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम है क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोटीन। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर बायोटीन, ठीक है। अगला प्रश्न है विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा फॉलिक एसिड। अभी हम लोग देखेंगे इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड। अगला प्रश्न है पेलाग्रा रोग के मुख्य लक्षण क्या है? पेलाग्रा रोग के मुख्य लक्षण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 3D इसको बोलते हैं, जैसे डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, ये सब रोग होने से पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? तो जानते हैं विटामिन B12 की कमी से एनीमिया, तो पूछ रहा है कौन सा एनीमिया होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेगालोब्लास्टिक होता है, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक, तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर है एनीमिया का एक प्रकार है मेगालोब्लास्टिक, ठीक है। अगला प्रश्न है विटामिन C की कमी से मसूड़ों से खून आना किस रोग का लक्षण है? तो किस रोग का लक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कर्वी। तो स्कर्वी का लक्षण है विटामिन C की कमी से मसूड़ों में खून आने लगती है, ठीक है। अगला प्रश्न है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन A D E K है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर A D और E K सभी विटामिन वसा में घुलनशील है, और विटामिन B और C जल में घुलनशील है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसका सही आंसर जाएगा बी नंबर B और C जल में घुलनशील है, ठीक है। अगला प्रश्न है विटामिन D का निर्माण शरीर में किसकी सहायता से होता है? किसकी सहायता से विटामिन D का निर्माण होता है? तो सूर्य की प्रकाश से विटामिन D का निर्माण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है विटामिन K का प्रमुख स्रोत क्या है? तो K का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा हरे पत्तियां और सब्जी। हरे पत्तियां और सब्जी में विटामिन K मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न है विटामिन A का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन A का अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाजर। गाजर विटामिन A का बहुत अच्छा स्रोत है, ठीक है। गाजर मूली सब है। विटामिन E का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन E का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के लिए विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है विटामिन B1 का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साबुत अनाज। जो अनाज होता है अंकुरित अनाज, तो विटामिन B का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है विटामिन B2 का स्रोत क्या है? इसका स्रोत है दूध। दूध में B2 मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है विटामिन C का स्रोत क्या है? तो विटामिन C का स्रोत तो संतरा हो जाएगा। नंबर खट्टे पदार्थ में विटामिन C मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है विटामिन D का स्रोत क्या है? तो जानते हैं विटामिन D का स्रोत क्या है? ये सही आंसर हो जाएगा मछली का तेल। मछली का तेल में विटामिन C मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है विटामिन K का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन K का दूसरा नाम है फ्लोक्विनोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर फ्लोक्विनोन। अगला प्रश्न है विटामिन A का प्रमुख कार्य क्या है? तो विटामिन A का प्रमुख कार्य क्या है? इसका सही विटामिन A का प्रमुख कार्य हो जाएगा दृष्टि बनाए रखने के लिए, आंख के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसे रसबंधी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि आंख बनाए रखना। अगला प्रश्न है विटामिन D शरीर में किस खनिज के अवशोषण में मदद करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम के अवशोषण विटामिन D बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है
विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, चेइलोसिस होता है। ठीक है, विटामिन B2 की कमी से। अगला प्रश्न है, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B3 की कमी से प्लेगरा रोग होता है, तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्लेगरा। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 किस कार्य के लिए सहायक है? तो विटामिन B6 किसके लिए सहायक है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए सहायक है। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन B12 शरीर में किसके निर्माण में मदद करता है? तो यह हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, लाल रक्त कोशिकाएं निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन बी सी का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विटामिन सी। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन ई किस प्रकार का विटामिन है? तो विटामिन ई किस प्रकार का विटामिन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसामिगुलन सी। वसामिगुलन विटामिन है, हम जानते हैं, सिर्फ बी और सी जल में घुलनशील है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन के का संबंध किससे है? तो यहाँ से विटामिन के का संबंध रक्त का थक्का बनने से है। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, रक्त थक्का बनना। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का भंडारण शरीर में कहाँ होता है? तो शरीर में कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, लिवर में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यकृत। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्टियोमलेसिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेसिया हो जाएगा विटामिन डी की कमी से वयस्क में। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा वेरी वेरी, विटामिन B1 की कमी वेरी वेरी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत हो जाएगा नींबू, खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो बी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य है ऊर्जा उत्पादन करना। तो हो जाएगा ए नंबर, जितना बी कॉम्प्लेक्स में आता है सभी ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन ए किसमें पाया जाता है? हम जानते हैं विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। सेम से ए नंबर, गाजर। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो हम जानते हैं विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सेम से ए नंबर, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्तस्राव होता है, रक्त बनने लगता है ज्यादा मात्रा में, रक्त का थक्का बनने में बहुत समय लग जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन ई का मुख्य कार्य एंटीऑक्सीडेंट है। ए नंबर, एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन B9 का दूसरा नाम क्या है? सही हो जाएगा फोलिक एसिड, तो दूसरा नाम फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन B7 का दूसरा नाम क्या है? तो सही हो जाएगा बायोटीन, B7 का नाम बायोटीन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन का खोज किसने की थी? तो विटामिन का खोज किया था कैसिमिर फंग ने किया था। तो सही हो जाएगा सी नंबर, कैसिमिर फंग ने। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखें विटामिन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।